कहानी की शुरुआत में हमें कुछ टूरिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक मिस्टीरियस पिरामिड पर घूमने के लिए जाते हैं। सब लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे, तभी वहां के कुछ लोकल बंदे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके एक साथी को वहीं पर मार देते हैं। बाकी सब टूरिस्ट डरकर पिरामिड के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन रात होने पर उन्हें पता लगता है कि उनके आसपास जो पौधे हैं वह इंसानों का मांस खाते हैं। अब नीचे वह लोकल बंदे जो इन्हें पता नहीं क्यों मारना चाहते हैं और ऊपर यह पौधे जो इंसानों का मांस खाते हैं। ऐसे में यह लोग अपनी जान बचा पाएंगे या नहीं, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई है और उसका फोन भी डेड हो चुका है। वह अपनी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। फिर कोई चीज उसे अंधेरे की तरफ खींच लेती है। अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ टूरिस्ट को दिखाया जाता है जिन्हें एक मिस्टीरियस पिरामिड के बारे में पता लगता है। अब इनमें से 4 टूरिस्ट जिनका नाम है जेफ, एमी, एरिक और स्ट्रेसी, यह चारों के चारों पिरामिड पर जाने के लिए मान जाते हैं। अब यह लोग पूरे दिन बीच पर एंजॉय करते हैं और रात में अपने रूम पर चले जाते हैं। अगली सुबह यह लोग निकल जाते हैं पिरामिड की तरफ और एक टैक्सी के जरिए से यह लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ से 1 किलोमीटर तक इन्हें पैदल जाना होगा और काफी देर तक चलने के बाद यह लोग उस पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। सब लोग पिरामिड पर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर लोकल के कुछ बंदे आते हैं जो उन्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग थी, इसीलिए यह लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। अब मथियास यहाँ पर अपने साथ एक दोस्त को और लेकर आया था। वह इन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यह लोग उसे वहीं पर गोली मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। अब बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए पिरामिड के ऊपर चढ़ जाते हैं। पिरामिड के ऊपर इन्हें कुछ टेंट बने हुए मिलते हैं। यह लोग सोचते हैं कि यहाँ पर पहले से ही कोई है, लेकिन जब यह टेंट के अंदर जाकर देखते हैं वहाँ पर भी कोई नहीं था। अब एरिक अपनी मदद के लिए किसी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। अब इस पिरामिड के बीचों बीच एक होल था जिसके अंदर से एक फोन के बजने की आवाज आ रही थी। जेफ कहता है कि मुझे लगता है जिनका ये टेंट है उन्हीं का ये फोन भी है जो कि इस होल के अंदर गिर गया है और उसके अंदर नेटवर्क भी आ रहे हैं। हम में से किसी को नीचे जाकर उस फोन को लाना होगा ताकि हम किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। मथियास कहता है कि मैं नीचे जाने के लिए तैयार हूँ। अब यह लोग मथियास की कमर पर रस्सी बांधकर उसे होल के अंदर उतार देते हैं, लेकिन रस्सी काफी ज्यादा कमजोर थी, इसीलिए वह टूट जाती है और मथियास काफी तेजी से नीचे जाकर गिरता है और काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वह अपने आप को खड़ा भी नहीं कर पा रहा था। अब एमी कहती है कि हमें गाँव वालों को जाकर समझाना होगा, नहीं तो हम सब यहीं पर मर जाएंगे। एमी और जेफ गांव वालों से बात करने के लिए नीचे जाते हैं, लेकिन गांव वाले उनकी बात नहीं समझ पा रहे थे और वह उनकी तरफ भी बंदूक तान देते हैं, जिससे एमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह पास में पड़े पौधे को उठाकर उनकी तरफ फेंकती है, जो कि एक बच्चे को जाकर लग जाता है। जैसे ही बच्चे को वह पौधा लगता है, गाँव वाले उस बच्चे को भी वहीं पर मार देते हैं। अब जेफ और एमी वापस पिरामिड के ऊपर चढ़ जाते हैं और सबको बताते हैं कि हम सब ने इन पौधों को छू लिया है, इसीलिए गाँव वाले हमें नहीं जाने दे रहे। शायद यह लोग इन पौधों को श्रापित मानते हैं, इसीलिए तो इन्होंने अपने बच्चे को भी वहीं पर मार दिया। अब जेफ टेंट के अंदर जो सामान था उसकी मदद से एक स्ट्रक्चर बनाता है, फिर उस पर एमी और स्ट्रेसी को बिठाकर मथियास की मदद के लिए नीचे भेजता है, लेकिन स्ट्रेसी जैसे ही नीचे कूदती है तो उसकी टांग पर एक कट लग जाता है। फिर वह दोनों मिलकर मथियास को स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ाते हैं और उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब एमी और स्ट्रेसी वहाँ पर फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई फोन नहीं मिलता, इसलिए वह वापस ऊपर आ जाते हैं। अब अगली सुबह जब यह लोग सो के उठते हैं तो स्ट्रेसी देखती है कि उसके घाव के अंदर कुछ पत्तियां घुस गई हैं, जो उसके घाव को अंदर से खा रही हैं। जेफ फटाफट उन पत्तियों को बाहर निकालता है। अब यह लोग बाहर जाकर देखते हैं तो मथियास की दोनों टांगों को पत्तियों ने बुरी तरह से खा लिया था। अब यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि गाँव वाले इन्हें श्रापित क्यों मानते हैं। दरअसल यह पत्तियां इंसानों का मांस खाती है। अब जेफ मथियास की टांगों से भी उन पत्तियों को हटाता है और थोड़ी देर बाद इन्हें एक बार फिर उस फोन के बजने की आवाज आती है, जिस पर जेफ कहता है कि मुझे लगता है तुमने उस फोन को अच्छे से नहीं ढूंढा है, अब भी वह फोन इस होल के अंदर ही है। फिर वह दोबारा से एमी और स्ट्रेसी को उस होल के अंदर भेजता है और इस बार वह फोन को ढूंढने के लिए काफी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक डेड बॉडी दिखाई देती है और उस डेड बॉडी के हाथ में ही एक फोन भी था। अब यह उस फोन को उठाती है, लेकिन वह फोन पूरी तरह से डेड था। अब यह दोनों परेशान हो जाती है कि फोन के बजने की आवाज कहाँ से आ रही थी, क्योंकि यह फोन
फोन तो डेड है। तभी इन्हें दोबारा से रिंगटोन बजने की आवाज आती है, तो यह दोनों मुड़कर देखती हैं तो एक फूल के अंदर से रिंगटोन की आवाज आ रही थी। यह देखकर यह दोनों डर जाती हैं कि एक फूल आवाज कैसे निकाल सकता है। फिर जैसे ही एमी उस फूल को हाथ लगाती है तो वह पत्तियां चलने लग जाती हैं और इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती हैं। अब यह लोग जैसे तैसे उन पत्तियों से अपने आप को छुटाते हैं और फिर वहां से बाहर निकल जाती हैं। और बाहर आकर जब यह जेफ को सारी बात बताती है तो जेफ इनकी बात पर यकीन नहीं करता। वह कहता है कि पत्तियां कैसे चल सकती हैं। तभी मथियास इन्हें आवाज लगाता है और कहता है कि मुझे लगता है मेरी टांगों के अंदर कुछ घुस गया है। जेफ कपड़ा हटाकर देखता है तो उसकी टांगों के अंदर फिर से पत्तियां घुस गई थी। अब जेफ को यकीन हो जाता है कि यह पत्तियां चल भी सकती हैं। फिर जेफ उन तीनों को टेंट के अंदर ले जाता है और कहता है कि मथियास की हालत ज्यादा ही खराब है, अगर हमने उसकी टांगों को नहीं काटा तो वह मर जाएगा। पहले तो एमी और स्ट्रेसी इस बात से इनकार करते हैं कि हमें उसकी टांगे नहीं काटनी चाहिए, लेकिन बाद में मथियास खुद कहता है कि तुम मेरी टांगों को काट दो लेकिन मुझे जिंदा रहना है। अब जेफ और एरिक मिलकर उसकी टांगों को काट देते हैं और थोड़ी देर बाद पत्तियां आगे आती हैं और वह मथियास की कटी हुई टांगों को उठाकर अंदर चली जाती है। यह देखकर वह और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब इनका पूरा दिन इसी तरह से बीत जाता है और रात होने पर यह लोग यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे और दूसरी तरफ पत्तियां आगे आती है और वह मथियास के मुंह के अंदर घुसकर उसे वहीं पर मार देती है। अब यह लोग परेशान होकर टेंट के अंदर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह स्ट्रेसी उन्हें दिखाती है कि उसकी कमर के अंदर काफी सारी पत्तियां घुस गई हैं। यह देखकर जेफ हैरान हो जाता है क्योंकि उसने खुद सारी पत्तियों को बाहर निकाल दिया था। अब जेफ एक चाकू की मदद से स्ट्रेसी की बॉडी में कट लगाता है और एक एक करके उन पत्तियों को बाहर निकाल देता है। स्ट्रेसी कहती है कि मुझे लगता है मेरे सिर के अंदर भी एक पत्ती चली गई है, लेकिन सब लोग उसे समझाते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, हमने सारी पत्तियों को निकाल दिया है। अब स्ट्रेसी अपने आप को शांत करने के लिए अल्कोहल पीने लग जाती है। तभी जेफ की नजर उसके माथे पर पड़ती है। उसके माथे के अंदर सच में एक पत्ती थी, लेकिन इस बात का वह स्ट्रेसी को पता नहीं लगने देते। अब थोड़ी देर बाद स्ट्रेसी उन सब से अलग हो जाती है और एक चाकू की मदद से अपनी बॉडी को काटने लग जाती है ताकि वह उन पत्तियों को बाहर निकाल सके। उसकी आवाजें सुनकर सब लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेसी अपने आप को काट रही है। अब एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्ट्रेसी गुस्से में एरिक के सीने में चाकू घुसा देती है, जिससे एरिक की वहीं पर डेथ हो जाती है। और एक बार फिर वह पत्तियां बाहर आती हैं और वह एरिक की बॉडी को उठाकर अंदर चली जाती हैं। अब स्ट्रेसी जेफ से कहती है कि प्लीज मुझे मार दो, नहीं तो मैं तड़प तड़प कर मरूंगी। जेफ स्ट्रेसी के दर्द को समझता है और वह स्ट्रेसी को मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ जेफ और एमी ही जिंदा बचे थे। अब जेफ एमी की जान बचाने के लिए एक प्लान बनाता है और वह स्ट्रेसी का खून एमी की बॉडी पर लगा देता है ताकि देखने में ऐसा लगे कि एमी की मौत हो चुकी है। और फिर वह एमी की बॉडी को उठाकर पिरामिड से नीचे उतर जाता है और उसकी बॉडी को नीचे रखकर उससे काफी दूर चला जाता है। जेफ वहाँ से भाग न जाए इसीलिए गाँव वाले भी उसके साथ साथ चल रहे थे और वह गाँव वालों का सारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और मौका देखकर एमी वहाँ से भाग जाती है। एमी को भागता हुआ देख गाँव वाले समझ जाते हैं कि यह जेफ की एक चाल थी और वह जेफ को वहीं पर मार देते हैं और एमी का पीछा करने लग जाते हैं। और काफी दूर भागने के बाद एमी को एक जीप दिखाई देती है और किस्मत से उसकी चाबी भी उसके अंदर ही थी। अब एमी जीप को स्टार्ट करती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और इसी के साथ यह मूवी भी एंड हो जाती है।